कुछ भी नहीं पूछेंगे। अगली बात हम करेंगे धारणा की। प्रत्याहार के बाद का चरण धारणा होता है। जैसा हमने आपको बताया कि अष्टांग योग पद्धति जो है वो बौद्ध दर्शन पर आधारित है। राजयोग के सत्संग में बौद्ध दर्शन पर जो बातें की जाती हैं उनमें पहले तो यम आता है, फिर नियम आता है, फिर आसन आता है, फिर प्राणायाम आता है, फिर प्रत्याहार आता है। और प्रत्याहार के बाद जो 3 चरण और आते हैं वो धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये 5 हैं। ये 5 चीजें बहिरंग हैं। बहिरंग माने इनके हमारे साधना के आंतरिक साधना से कोई मतलब नहीं। ये हमारी आंतरिक साधना में सहायता करती। और बाकी जो 3 चरण हैं वो हैं धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा और ध्यान समाधि इनको अंतरंग कहते हैं। अंतरंग चरण जो हमारे अंदर की ओवरहालिंग करते हैं, हमारे अंदर की सफाई करते हैं। तो बाहरी सफाई तो हमारे तमाम तरीके से हो जाती है। हम लोग यम नियम अपनाते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं। इनसे हमारी बाहरी सफाई होती है। और जो आंतरिक परिवर्तन है, जो सॉफ्टवेयर में परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन जो है धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा होता है। तो पहले हम धारणा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। धारणा शब्द का अर्थ ही होता है कि किसी चीज को धारण करना। किसी चीज को धारण करना वो धारणा कहलाता है। तो धारणा का मतलब है धारण करना। तो हम क्या धारण करते हैं? हम जो ध्यान की अवस्था से पहले ध्यान को प्रगाढ़ अवस्था में लाने के लिए कुछ धारणा करते हैं। जैसे हमको हमारे गुरु महाराज ने बताया है कि भाई आप शब्द का अभ्यास करिए। किसी को बताया है कि आप प्रकाश से अभ्यास करिए। किसी से को बताया है कि आप शकल से अभ्यास करिए। तो ये तीनों युक्तियां जो हैं खास तौर से ये हमारे मन को एकाग्र करने के काम में लाई जाती। चाहे वो माने शब्द का अभ्यास हो, चाहे प्रकाश का अभ्यास हो, चाहे शकल का अभ्यास। इन तीनों युक्तियों से हमारा मन एकाग्र अवस्था में लाया जाता। और जो राजयोग का सत्संग है उसका मुख्य जो धुरी है उसकी वो एकाग्रता है। जिसके जो लोग ध्यान करते हैं या हमारी ये साधना करते हैं, अगर उनमें एकाग्रता नहीं है तो वो सब निरर्थक है। भाई विचारों का प्रवाह बराबर जारी रहता है, विचार बीच बीच में आते जाते रहते हैं और वो कभी धारणा जो है पुख्ता नहीं हो पाती, कभी मजबूत नहीं हो पाती। जैसे हम एक धारणा की बात करते हैं। धारणा में जैसे आपको ये हुआ कि हम अपने मन को हाथ पर एकाग्र करेंगे। हम अपने मन को हाथ पर एकाग्र करेंगे। तो धारणा हमको हाथ के उस बिंदु पर करनी है जहां हमको कहा गया कि इस जगह पर आप अपने मन को एकाग्र करिए। तो इसका मतलब है कि मन को अंदर बाहर किसी भी चक्र पर, किसी भी मुकाम पर, किसी जगह पर उसको मन को नहीं जाने देना है। मन को हमको बांध करके उसी जगह पर रखना है जहां एकाग्र करने के लिए कहा। मतलब और विषय वो हमारे विचार करने के उससे बाहर हो। जहां पर हमको कहा गया वहीं हम उस चीज को धारण करें। जैसे गुरु महाराज ने कहा भाई शब्द का अभ्यास करो, तो शब्द के अभ्यास की धारणा में उन्होंने बताया कि प्रकाश लो और अपने हृदय में राम शब्द लिखो या ओम शब्द लिखो
तो गुरु महाराज के हृदय से हम प्रकाश लेते हैं, अपने हृदय में ओम या राम लिखते हैं जो उन्होंने बताया है। तो इसका मतलब है कि हमने जो शब्द को जहां धारण किया है हृदय में, वहां से हमारा मन उस शब्द के ऊपर से कहीं न जाए। अब पता चला हमने हृदय में प्रकाश को धारण किया है या शब्द को धारण किया है या प्रकाश को धारण किया है, तो हमको जो हमारा जो चित्त है या हमारी जो मनोवृत्ति है, वो उसी हृदय के उसी स्थान पर जहां धारण किया है वहीं रहनी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई हमने शब्द को धारण किया हृदय में, लेकिन विचार आ गया। तो विचार आ गया माने उसने जो चित्त या मनोवृत्ति ने दूसरी जगह उस चीज को हटा दिया। तो ये धारणा का अभ्यास पुख्ता कब होगा? जैसे हम अपने हृदय में शब्द का अभ्यास करते हैं, तो गुरु महाराज से प्रकाश लें और शब्द को लिखें, उसी प्रकाश से शब्द को लिखें। देखिए, मन को ये जरूरत होती है कि वो किसी चीज पर टिकना चाहिए, उसको कोई चीज चाहिए जहां पर मन को रुकना चाहिए। तो मन को रोकने के लिए हमने शब्द का जो अभ्यास बताया गया, उसको अपने हृदय में उस शब्द को हमने गुरु महाराज के हृदय से जो प्रकाश लिया, उस प्रकाश से उस शब्द को हमने लिख ली। अब हम उस शब्द को देखने में लग गए, लेकिन शब्द किसी इंद्रिय का विषय। जब तक तो हमने प्रकाश उस शब्द को लिखा, तो हम आंख से देख रहे हैं कि हाँ भाई, हृदय में हम प्रकाश ले रहे हैं, प्रकाश से राम शब्द या ओम शब्द लिखा हुआ। ऐसा करते करते हमको बराबर ये नेत्रेंद्रिय का विषय है, ये देखने वाली इंद्रिय देखेगी कि हाँ प्रकाश वो राम या ओम शब्द लिखा हुआ। लेकिन जो दूसरी इंद्रिय है, उसमें क्या करना है, जो जिससे सुनने का काम होता है, वो कर्णेंद्रिय है। तो कर्णेंद्रिय उस प्रकाश, उस लिखे हुए शब्द को सुनेगी कि हृदय में प्रकाश हो रहा है कि नहीं, उसको सुनेगी। पहले तो दृश्येंद्रिय, देखने वाली इंद्रिय उसको देखेगी, और फिर कान से सुनने वाली इंद्रिय उसको सुनेगी कि वहां पर हृदय में जो धड़कन हो रही है, उस धड़कन के साथ प्रकाश वो शब्द हमको सुनाई पड़ रहा। शब्द हमको सुनाई पड़ते शब्द कुछ समय बाद वो शब्द तेजी से सुनाई पड़ने लगता है कि हमारे हृदय में बड़ी जोर से उस शब्द का उच्चारण हो रहा। ये हमने धारणा की है कि शब्द का उच्चारण हो रहा। ऐसे ही देखिए, जैसे ये तो हृदय की बात मैंने की, जैसे आपके सिर के हिस्से में सहस्त्रार दल कमल का मुकाम है, फिर स्पाइनल कार्ड जो रीढ़ रज्जु हैं, उसमें तमाम चक्र हैं, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपूरक है, अनाज चक्र है, आज्ञा चक्र है, ये तमाम चक्र हैं। इन चक्रों पर भी शब्द सुने जाते हैं, और इन चक्रों पर भी जो शब्द सुने जाते हैं, वहां भी प्रकाश से उस शब्द को लिखा जाता है, और वहां से उस ध्वनि को पकड़ा जाता है कि यहाँ भी हमको ये शब्द सुनाई पड़ता। हम आपसे बताएंगे कुछ जो पुराने लोग होंगे, सत्संग के पुराने लोग, और थोड़ा अभ्यास भी करते होंगे, तो आप जैसे हृदय में शब्द को सुनते हैं, हृदय में अपना धारणा, आपने शब्द की धारणा हृदय में की, तो हृदय में शब्द सुनाई पड़ने लगा। हृदय में शब्द सुनाई पड़ने के साथ साथ वो शब्द कुछ देर बाद थोड़ा तेज होने लगता, और वहां हृदय की जो धड़कन होती है, जो पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट होती है या बीटिंग ऑफ हार्ट जो होती है, वो हृदय की धड़कन के साथ उस शब्द को जोड़िए कि हृदय की धड़कन ओम ओम या राम राम का उच्चारण कर रही है। इसको जोड़िए, हृदय की धड़कन के साथ शब्द को जोड़िए। जब शब्द हृदय की धड़कन के साथ सुनाई पड़ने लगेगा, तब आप समझ लीजिए शब्द जल्दी
इधर उधर नहीं होगा, तब मनोवृत्ति वहां बंधी रहेगी। तब हमारा चित्त जो है, जो हमारी मनोवृत्ति है, उस शब्द के साथ जुड़ी रहेगी और दूसरे विचार बहुत कम आएंगे। तो जब ये धारणा जो है, ये हमने धारणा जो धारण किया है, हमने धारण कहाँ किया है? हृदय में शब्द को, ओम या राम शब्द को धारण किया। देखिए, राम शब्द का तात्पर्य है कि जो संसार में प्रत्येक कण कण में रमा हुआ, कहा जाता है रमन्ते यस्मिन योगिना स रामा, जो सब जर्रे जर्रे में रमा हुआ है उसी को राम कहते हैं। हमारा मतलब यहाँ राम से मतलब दशरथ पुत्र नहीं है, हम दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रहे हैं। जो हर कण में, हर जर्रे जर्रे में, हर चीज में रमा हुआ है। रमन्ते यस्मिन योगिना, जिसमें योगी रमे रहते हैं, जो सब में रमा हुआ होता है, वो राम जो सर्वव्यापक है, जो संसार के एक एक कण में व्याप्त है। एक बार एक सज्जन जो है वो दत्ता जी साहब से मिलने गए थे, तो दत्ता जी साहब ने उनको एक शेर सुनाया। तो उस शेर को कहा, शेर सुना के उन्होंने कहा कि जरा ये एनपी सिंह को भी सुना देना। तो उन्होंने लिख लिया, तो हमको। तो उस शेर की पहली लाइन ये थी, बेहिजाबी इस तरह की हर जर्रा है उससे आस्कार। हिजाब कहते हैं पर्दे को। जैसे मुसलमान औरतें जो हैं वो हिजाब नहीं ओढ़ती हैं, तो बेहिजाबी माने बेपर्दा। तो वो राम शब्द या परमात्मा जो है बेहिजाब है, बेपर्दा है, उसमें कोई पर्दा नहीं है। तो पहली लाइन जो उन्होंने कही दत्ता साहब ने, बेहिजाबी इस तरह की हर जर्रा है उससे आश्कार, वो इतना बेपर्दा है कि एक एक कण में वो समाया हुआ है। अब पर्दादारी इस तरह, अब पर्दादारी कितनी है? बेपर्दगी तो इतनी है कि हर जर्रे में समाया हुआ है। अब पर्दादारी कैसी है? पर्दादारी इस तरह की सूरत आज तक देखी नहीं। इतने पर्दे में है कि वो दिखाई नहीं पड़ता। उसको देखने के लिए हम लोग रोज ये जो आंख मूंद करके धारणा, ध्यान, समाधि ये सब लगा रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। तो ये शेर दत्ता जी साहब ने कहा था कि उनको सुना देना कि बेहिजाबी इस तरह कि हर जर्रा है उससे आश्कार, अब पर्दादारी इस तरह की सूरत आज तक देखी। तो जो जिसमें इतनी पर्देदारी है कि उसकी सूरत दिखाई नहीं देती, उसकी हम धारणा कर रहे हैं हृदय। उसी को जानने के लिए हम धारणा हृदय में उस राम शब्द को लिख करके कर रहे हैं कि रमंत, ये वो उस नामी का नाम है जो सारे संसार में समाया हुआ है, जो अजन्मा है, जो जन्म नहीं लेता है, जो सब में समाया हुआ है और सब उसमें समाये हुए। उस नाम, ये जब हम राम का उच्चारण सुनेंगे तो उसके अंदर ये भावना भी जोड़ेंगे कि ये उसका नाम है जो सारे संसार में रमा हुआ है, सारे संसार में समाया हुआ। तब आपकी एकाग्रता बनेगी, तब मनोवृत्ति वहां पर जमेगी, तब आपकी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो कंसंट्रेट होंगी। तब आपको वहां पर आप फिर उस शब्द को सुनते 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 शब्द आपको सुनाई पड़ने लगे उस जगह पर। और अगर इतना करने के पहले 100-200 विचार आ गए, विचारों की भरमार आ गई, तो कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। ज्यादातर लोगों के साथ ये बीमारी लगी हुई है, ये बीमारी बहुत लोगों के साथ लगी है, लोग इससे बीमार हैं। इसीलिए पर्दादारी इस तरह की सूरत आज तक देखी नहीं। उनके लिए वो परमात्मा ने इतना पर्दा डाल दिया है कि किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखाई पड़ सकता है। वो कब पड़ेगा? जब मन एकाग्र होगा, जब मन धारणा पर एकाग्र होगा, जब चित्त की वृत्तियां एकाग्र होंगी, जब मनोवृत्ति उस शब्द को सुनने में एकाग्र होंगी, तब वो दिखाई पड़ेगा। जब जिसकी आप धारणा कर रहे हैं उसको सुनाई पड़ने लगेगा आपको, जहां आपने लिखा है ओम या राम, वो वहां से सुनाई पड़ने लगे।
अब बहुत तेज सुनाई पड़ता है, मैं आपको बताऊं, जब सुनाई पड़ने लगेगा बहुत जोर से सुनाई पड़ने, और जब जोर से सुनाई पड़ने लगेगा तो आपको एक और बात होगी, ऐसा लगेगा कि पूरे शरीर से राम का उच्चारण होने लगा। ऐसा ऐसा लगेगा कि आपको पूरे शरीर से ही राममय हो गया, सिया राम मैं सब जग जाने, पूरा संसार ही राममय हो जाएगा। आप पूरे शरीर के साथ राममय हो जाएंगे, राम में समा जाएंगे, राम आप में समा जाएंगे। उस स्थिति में क्या होगा, ये स्थिति शास्त्रीय भाषा में सार स्थिति कहलाती है। सार स्थिति, तो वो दत्ताई साहब कह रहे थे, जब सार स्थिति का प्रादुर्भाव होता है साधक में, तो उसका पूरा शरीर राममय हो जाता, उसका पूरा शरीर ओममय हो जाता, वो स्वयं ओममय हो जाता है। और ये धारणा जो है, जब उसको सुनते सुनते तो शब्द होने लगता है और हमको सुन के रह जाते हैं, तो धारणा ध्यान में बदल जाती है, धारणा ही ध्यान में बदल जाती है। और ध्यान में जब हम एकाग्र हो जाते हैं, तब ध्यान करने वाला, ध्यान कराने वाला, अब किस बात का ध्यान हो रहा है, ये तीनों गायब हो जाते हैं। जब ध्यान की अवस्था आती है, तो वही शब्द जो सुनाई पड़ रहा था, वो जैसे उसका पता ही नहीं कहाँ गया, शब्द का नहीं पता। शब्द को सुनने के लिए गुरु महाराज ने जो शब्द को सुनने के लिए बताया था, उनका भी नहीं पता, और जो शब्द सुन रहा है उसको भी अपना नहीं पता। तो तीनों जो है, तीनों को अपना पता नहीं है, न शब्द का, न शब्द के सुनने के लिए गुरु महाराज से जो आपने शक्ति ली थी उसका, न जो सुनने वाला, किसी को शब्द का पता नहीं रहता। ये अवस्था फिर समाधि अवस्था में बदल जाती। जब आप वहां पहुंचेंगे कि तीनों का पता नहीं, तो आपको वहां पर एक काम होगा, बुद्धि काम करना बंद कर देगी। बुद्धि वहां काम नहीं करती है। फिर तर्क नहीं काम करेगा, वहां तर्क का भी कोई काम नहीं, ना बुद्धि का काम है, ना तर्क का काम है, और ना तो जो है वो किसी तरह के भाव विचार भी नहीं आते। जब ये स्थिति पैदा होगी, वहां से भाई अध्यात्म विद्या शुरू हो जाती है, वहां से शुरू हो जाती है। जब न शब्द सुनाई पड़ रहा है, न सुनाने वाला दिखाई पड़ रहा है, न सुनने वाले को अपना पता है। कहते हैं ना, राजा जनक को विदेह कहते थे कि नहीं कहते थे? राजा जनक को विदेह कहते थे। विदेह माने जिसको अपने शरीर का भान ना रहे, जिसको अपने शरीर का ज्ञान न रहे कि हम शरीर वाले, क्योंकि उनके अंदर ये बात आ गई थी कि हमारा शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा की कोई शक्ल नहीं होती। तो एक बार व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भेजा राजा जनक के दरबार में कि जाओ राजा जनक से जो है अध्यात्म विद्या सीख के आओ, आत्मज्ञान सीखो। तो राजा जनक के दरबार लगा हुआ था और उसमें नृत्य उत्सव हो रहा था, गाने बजाने हो रहे थे और बहुत सी युवतियां नाच रही थी। तो सुखदेव जी महाराज जी पहुंचे, राजा जनक बैठे थे, उन्होंने प्रणाम किया, बोले कि वत्स कैसे पधारे, कि पिताजी ने भेजा है कि जाओ राजन से आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। कि अच्छा। हमारे सामने दूध से भरा हुआ लबालब एक प्याला रखा है, उस प्याले को लेकर के हमारे दरबार की 7 बार प्रदक्षिणा करो, 7 बार हमारे दरबार का चक्कर लगाओ। सुखदेव जी ने कहा जैसी आज्ञा आपकी। कहने लगाते हैं। उन्होंने 7 बार दरबार की प्रदक्षिणा लगाई। राजा जनक ने कहा था एक बूंद भी दूध इसमें से गिरना नहीं चाहिए, लेकिन सुखदेव जी जन्मजात सन्यासी थे। वो जो युवतियां नृत्य कर रही थी और गाना बजाना गा रही थी, उनकी तरफ उनकी दृष्टि गई तक नहीं।
और बिल्कुल 7 बार प्रदक्षिणा करके उन्होंने उस प्याले को राजा जनक के सामने रख दिया कि राजन, ये प्याला है आपका, इसमें का दूध एक बूंद भी नहीं गिरा, आप बताइए क्या आज्ञा है। तो राजा जनक ने कहा, वत्स अब तुम अपने घर चले जाओ, अब तुमको आत्मज्ञान सीखने में कुछ बचा नहीं है। तुम्हारा मन इतना एकाग्र हो है कि तुम्हारे मन के ऊपर काम क्रोध वगैरह का किसी का प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है। और जिसका मन काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर से परे हो जाता है, वो आत्मज्ञान उसको अपने आप हो जाता है। झगड़ा तो ये है कि कितने दिन में वो हम उन चीजों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, और जो हम उस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं उसमें गुरु महाराज की जरूर कृपा होती है। हाथ सर पे रख देते हैं, जाओ तथास्तु। गुरु महाराज की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो ये बातें हम इसलिए कह रहे थे कि चाहे धारणा हो, चाहे ध्यान हो, चाहे समाधि हो, इन सब में मन ऐसी अवस्था में चला जाता है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई विचार नहीं उठाता, बुद्धि शांत हो जाती, तर्क नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। ना पूजा करने वाले को खुद अपना पता रहता है, न पूजा कराने वाले का पता रहता है, न ये पता रहता है कि पूजा वो कैसे रही है। ईश्वर करे भगवान इस स्थिति को सभी सत्संगियों में जागृत करें, उनको ऐसी सद्बुद्धि दें कि वो इस मार्ग पर सफलता प्राप्त करें और अच्छे से अच्छे स्थिति में अपने को ले जाएं, जिससे उनका आत्म कल्याण हो और दूसरे लोगों का भी आत्म कल्याण कर सके। अपना ही आत्म कल्याण कर लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बहुत से वो स्वामी रामकृष्ण देव ने कहा था, स्वामी रामकृष्ण देव ने कहा था कि जब कोई वृक्ष लगाया जाता है, पेड़ पौधा नहीं लगाया जाता, तो लोग लगाते हैं, तो उसको चारों तरफ से उसकी बचत करने के लिए चारों तरफ से उसको किसी चीज से घेर देते हैं, चाहे लोहे की वो होती जाली टाइप की होती है, उससे घेर देते हैं कि जिससे भेड़ बकरियां उसको चर न जाएं। भेड़ बकरियों से चर जाने से बचाने के लिए नए छोटे पौधे को, वृक्ष को वो घेर दिया जाता है, या कटीले तार वगैरह लगा के। एक समय आता है कि जब वो वृक्ष बड़ा हो जाता है तो वही भेड़ बकरियां जो उसको चर जाती, वही उसके नीचे बैठ करके उसकी छाया में आराम करती। जब कोई महापुरुष, जब कोई धर्मवीर पैदा होता है इस तरह से, तो उसकी छत्र छाया में हम जैसे लोग, आप जैसे लोग छत्र छाया में बैठ के उस आत्मज्ञान को उससे प्राप्त कर पाते। इसलिए हम आपके लिए हमारा मंगल कामना है कि सभी लोगों को इसका जो है इसके प्रति एक रुचि पैदा हो। जब रुचि पैदा हो जाएगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जब तक रुचि नहीं है, जैसे सुबह शाम हो गई, अरे भाई पूजा करना है, अब मन नहीं कर रहा है पूजा करने में, तो मन में आलस्य प्रमाद छा जाता है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पर जो असवार है सो साधु कोई। अच्छा भाई, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सभी भाइयों बहनों